हेलो एवरीवन। तो मैं आपको आज 13 सितंबर करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बताने जा रहा हूँ। जैसे पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किसने किया है, तो स्पेस एक्स ने किया है। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस वॉक करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या करेंगे कि इसमें किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ स्पेस में जाके अंतरिक्ष में जाकर वहाँ पर वॉक करेगा, घूम सकता है। उसके लिए ये पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है, 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। ये कैंडी स्पेस सेंटर से भेजा गया है जो कि यूएसए में है। फॉल्कन 9 रॉकेट का इसमें यूज किया गया है जिसके द्वारा इसको भेजा गया है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो इसाक मैन ने इसका नेतृत्व किया गया है। ईरान देश के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन बने हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम बनी है। हाथरस भगदड़ की जांच करने वाला आयोग जे विजय श्रीवास्तव आयोग बनाया गया है। हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोवॉल हमने कौन से देश से खरीदी है, तो हमने यूएसए से खरीदी है। यह इंडिया और यूएसए के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके द्वारा खरीदी गई है। ये हवा से लॉन्च होने वाली सेंसर मिसाइल है जो कि हवा से समुद्र के अंदर हमला कर सकती है। हिंद महासागर में बढ़ती हुई चुनौतियों के लिए हमने यह खरीदा है। इसमें टोटल हमने $528 मिलियन का खर्च किया है। वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कर्नाटक बना है और पहला राज्य राजस्थान था। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो नागालैंड को मिला है। और ओवरऑल किसको मिला है, तो ओवरऑल महाराष्ट्र को मिला है। इंडिया और ओमान के बीच अभ्यास, सेना अभ्यास को क्या कहा जाता है, तो अल नजा अभ्यास कहा जाता है। नौसेना अभ्यास को क्या कहते हैं, नसीम अल वहर अभ्यास कहा जाता है। और वायुसेना अभ्यास को ईस्टर्न ब्रिज 7 कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। इसका शुभारंभ ओमान में हुआ है। ओमान की कैपिटल मस्कट है। पोर्ट डेवलपमेंट भाई भारत दुष्कम पोर्ट, यहाँ पे भारत ने एक पोर्ट डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, दुष्कम पोर्ट। इंदिरा अभ्यास इसके बीच होता है, तो इंडिया और रसिया के बीच इंदिरा अभ्यास होता है। जल जाए तलवार और डेजर्ट साइक्लोन, ये इंडिया और यूएई के बीच अभ्यास होता है। वरुण तथा शक्ति अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, जो कि नेशनल इमरजेंसी जब लगी थी उसके लिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोगी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोगी दिवस मतलब जहाँ पर विकसित और अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर दक्षिण दक्षिण, और उत्तर उत्तर सहयोगी दिवस जो विकासशील देश है, विकसित देश है, वहाँ मनाया जाता है। विम्बलडन पुरस्कार एकल 2024 का विजेता कार्लोस अल्कराज हैं जो कि स्पेन के हैं। फीमेल में आपको कमेंट में बताएं। यूएसए ओपन मेल में लेनिक सेंगर हैं जो कि पहली बार विनर हुए हैं। और फीमेल में आर्डेना सबलंका को मिला है जो कि बेलारूस की हैं। कोपा अमेरिका चैंपियन 2024 किसने जीता है, तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का पहला आयोजन बीकानेर में हुआ तथा सेकंड प्रयागराज में हो रहा है। रवांडा के राष्ट्रपति कौन है, तो पॉल कांगमे अभी बने हैं, ये प्रेजेंट में बने हैं लड़काओं के राष्ट्रपति। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार हाल ही में प्रशांति राम को मिला है फॉर इनकी 9 यार्ड साड़ी के लिए लघु कथा। सिंगापुर न्यू पीएम कौन है, तो लॉरेंस वॉग नई पीएम है। और ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसको मिला है, तो अभिनव बिंद्रा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45th अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉर्पर का वैश्विक सम्मेलन किसने कहाँ पर हुआ है, तो साउथ कोरिया में हुआ है। SDH पोर्टल लॉन्च किसने किया है, तो कौशल विकास मंत्रालय ने किया है। दुनिया का सबसे अच्छा देश यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार स्विट्ज़रलैंड है। सेकंड पर जापान है और इंडिया की इसमें रैंक 33 है, जबकि टोटल कंट्रीज में 89 है। स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल बर्न है। दावोस इसका एक शहर है जहाँ पर WEF
की शीतकालीन बैठक हुई थी। जिनेवा में WTO, WHO, ILO और WEF का हेडक्वार्टर है। IUNC और WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड में है। और इनकी स्थापना IUNC की स्थापना 1948 में होती है, जबकि WWF की 1961 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों का मेजबान देश साउथ अरेबिया है। खोजी गई ग्लोवा जीन्स की 6 नई प्रजाति डांसिंग गर्ल्स का संबंध अदरक से है, जो कि दार्जिलिंग, मेघालय और मिजोरम में खोज मिली हैं। एकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस हम 22 जुलाई को मनाते हैं। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। PM E-ड्राइव योजना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसमें 10,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया है। इस योजना के थ्रू ये होगा कि जो भी लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं उनको बाद में सब्सिडी के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे। दुनिया की पहली मिस AI का ताज केंजर लिली को मिला है। राष्ट्रीय आयकर दिवस हम 24 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंदिर रख दिया गया है। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोइदम असम में बनाया गया है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार चंद्रयान 3 को मिला है। पेरिस 2024 ओलंपिक शुभंकर टोपी थी। रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण लाओस में किया गया। चुमोकेलिया और न्यूलैंड और दीमापुर जिलों को में इनर लाइन परमिट लागू किया हुआ है। ये नागालैंड में है। इनर लाइन परमिट इसलिए दिया जाता है जहाँ पर कोई जनजातीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर सभी लोगों की परमिशन नहीं मिल पाती, इसलिए गृह मंत्रालय उनको इनर लाइन परमिट देता है। इनर लाइन परमिट स्टेट 4 राज्यों में लागू है: आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है तो आप ये कमेंट में बता सकते हो। वैसे मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको क्या कहता है, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में हुमायूं टॉम को बनाया गया है। अंतरिक्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को अंतरिक्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स।